क्या हम सच में अकेले हैं इस बड़े विशाल ब्रह्मांड में? मानव सभ्यता शुरुआत से ही इस सवाल का जवाब ढूंढती आई है। नासा का स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम भी कुछ इन्हीं सवालों पर टिका है। सवाल का जवाब ढूंढने की होड़ में नासा ने सबसे पहले हमारे सौरमंडल को टटोला। मार्स से लेकर जुपिटर तक जीवन की दावेदारी रखने वाले सभी ग्रहों को जानने का प्रयास किया। यहाँ तक कि जुपिटर के चांद, आयो और यूरोपा का भी अध्ययन किया गया। लेकिन सौरमंडल में पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पर जीवन के संकेत न मिलने पर नासा ने सौरमंडल के बाहर भी हमारे जैसे दूसरे ग्रह की तलाश जारी रखी। सौरमंडल के बाहर टेस और केपलर जैसे टेलीस्कोप ने भी इस मिशन पर काम कर रहे हैं और अनगिनत नए स्टार और प्लेनेट का पता लगा रहे हैं। हम भी जानते हैं कि यूनिवर्स आपकी और हमारी समझ से काफी बड़ा है। इस बड़े यूनिवर्स के रेडियो में हमारा सौरमंडल 1% भी नहीं है। ऐसे में यह जरूर मुमकिन है कि इस यूनिवर्स में कहीं दूर किसी कोने में पृथ्वी जैसी एक और दुनिया है जिस पर जीवन मौजूद है। चलिए आज की इस वीडियो रिपोर्ट में उसी दुनिया की खोज में निकल पड़ते हैं जहां जीवन संभव हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप हर प्रकार की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन कैप्सूल न्यूज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बहुत ही उसका सिंपल इंटीरियर है, तो आप उसे डाउनलोड करें, नीचे लिंक है। साल 2017 गर्मी के महीने में प्यूर्टो रिको की अरेसिवो ऑब्जर्वेटरी में एस्ट्रोनॉमर को आइकॉनिक रेडियो टेलीस्कोप की मदद से रिपीटेटिव यानी कि बार बार आने वाले सिग्नल्स पैटर्न मिले जो कि वीरगो कॉन्स्टेलेशन से आ रहे थे। ये सिग्नल स्पेस से आने वाले आम सिग्नल से काफी अलग थे और किसी हाई इंटेलिजेंस दुनिया के लग रहे थे। रिसर्च ने इस बात का भी खुलासा किया कि ये सिग्नल एक रेड ड्वार्फ स्टार से आ रहे हैं जिसका नाम था रोस 128। पृथ्वी से 11 लाइट ईयर दूर ये तारा हमारे पड़ोसी स्टेलर सिस्टम का हिस्सा है। इस स्टार के बारे में और करीब से जानने के लिए चलिए चलते हैं चिल की ला सिला ऑब्जर्वेटरी में जो कई सालों से रोस 128 के अध्ययन में जुटी है। इस ऑब्जर्वेटरी का डाटा बताता है कि रोस 128 स्टार सिस्टम में एक पृथ्वी जैसा ग्रह मौजूद है जो इस तारे की परिक्रमा कर रहा है और तारे के हैबिटेबल जोन में अपनी दावेदारी बनाए रखे हुए है। हैबिटेबल जोन का हिस्सा होने का मतलब इस ग्रह पर पानी होने के आसार बरकरार है। हालांकि इस पर जीवन होने की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन जीवन को खोजने की मुहिम केवल इस स्टार सिस्टम तक सीमित नहीं है। हमारा अंतरिक्ष अनगिनत स्टार का घर है जहां जीवन को अभी भी तलाशा जा रहा है। इतिहास गवाह है कि ऐसे ही कुछ संकेत हमें दूसरे स्टार सिस्टम से भी मिलते हैं जिन्हें केपलर टेलीस्कोप की मदद से पाया गया। साल 2009 में लॉन्च हुए इस टेलीस्कोप ने अपनी यात्रा के दौरान हजारों एक्सोप्लैनेट को खोजा जिनमें से एक रहा केपलर 452b। 2015 में खोजे गए इस ग्रह ने खासतौर पर वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसकी वजह पृथ्वी से इस ग्रह की मिलती जुलती समानताएं थी। दरअसल केपलर 452b पृथ्वी की तरह ही एक रॉकी प्लेनेट था और अपने तारे केपलर 452 की हैबिटेबल जोन का हिस्सा था। इसके अलावा इस ग्रह का तापमान भी काफी कुछ हमारे ग्रह से मेल खाता था और इसे अपने तारे की परिक्रमा करने में 385 दिन का समय लगता था, यानी कि हमारे ग्रह से केवल 20 दिन ज्यादा। हालांकि इसका आकार और मास पृथ्वी के मुकाबले कहीं ज्यादा पाया गया, लेकिन कई मामलों में सम्मान होने के नाते इसे पृथ्वी का बड़ा भाई भी माना जाता है। इसके अलावा सबसे अनोखी बात जिसे वैज्ञानिकों को हैरान किया है वो इसका तारा था। ग्रह तो ग्रह, इस स्टार सिस्टम का सूरज भी हमारे सूरज से मेल खाता था। ये तारा हमारे सूरज की तरह एक जी टाइप स्टार था जिसकी सतह का तापमान 5778 केल्विन था, जबकि हमारे सूर्य की सतह का तापमान 5757 केल्विन है। इतनी समानताएं होने के नाते इस ग्रह पर जीवन की संभावनाएं काफी ज्यादा रही है, लेकिन इस गुत्थी की पुष्टि कैसे हो, ये बड़ा पेचीदा मामला रहा है। दरअसल ये ग्रह हमसे 1400 लाइट ईयर दूर मौजूद था। अगर इस बात का खुलासा करने के लिए किसी भी स्पेसक्राफ्ट को लाइट की स्पीड से भी भेजा जाए तो भी वो वहां तक पहुंचने में उसे 14 साल का समय लगेगा। ऐसा में इस ग्रह पर जीवन की पुष्टि नहीं हो पाई।
लेकिन वैज्ञानिक वहां जाने की संभावनाओं पर अध्ययन कर रहे हैं और जाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या सच में उस ग्रह पर जीवन मौजूद है। अगर हाँ, तो उस ग्रह पर जीवन किस स्वरूप में मौजूद है। एक्सोप्लैनेट को खोजते हबल स्पेस टेलीस्कोप और केपलर जब कभी स्पेस में नए ग्रहों की पहचान करते हैं तो उनका उद्देश्य वहां पर ऑक्सीजन और पानी के संकेतों को खोजना होता है ताकि उस ग्रह पर जीवन की पुष्टि हो सके। इस खोज में कई गैस जायंट और सुपर अर्थ को खोजने के बाद भी हम पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर जीवन को खोजने में असफल रहे हैं। ऐसे में हमें जीवन के संकेतों की खोज में दशकों तक लग सकते हैं और एक हाई इंटेलिजेंस जीवन को खोजने की राह में तो ना जाने कितने साल लगेंगे, ये तो हम नहीं जानते हैं। कुछ एस्ट्रोनॉमर मानते हैं कि ब्रह्मांड में जीवन को तलाशने का हमारा विचार काफी केंद्रित है, यानी कि सीधी भाषा में कहे तो जरूरी नहीं है कि ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने में हमें जीवन का वही स्वरूप देखने को मिले जो कि हम पृथ्वी पर मौजूद है। हम सभी जानते हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ हाई इंटेलिजेंस हो सकती है। ऐसे में अंतरिक्ष में मौजूद उनका स्वरूप काफी और हमारी सोच से काफी अलग हो सकता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे, तो ये ना भूलें कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 100 मिलियन से भी ज़्यादा तारे हैं। पूरे यूनिवर्स में 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सीज है जिनमें ना जाने कितने अनगिनत स्टार सिस्टम मौजूद है। अगर हम ये मान भी ले कि इन स्टार सिस्टम में हैबिटेबल जोन काफ़ी कम है, फिर भी कई स्टार सिस्टम में जीवन पाया जा सकता है। जीवन को ढूंढने की तलाश में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि स्पेस में अर्थ का अस्तित्व काफ़ी ग्रहों के समान है। हमारा ग्रह पूरे अंतरिक्ष में किसी कण के समान है। ऐसे में हर ग्रह पर पृथ्वी जैसा जीवन की तलाश करना कहाँ तक सही है। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे ग्रह पर जीवन किसी ऐसी फॉर्म में मौजूद हो जिसका इंसान को आभास ना हो। इस मामले में अगर हमारी सोच की सुई सही दिशा में काम कर रही है और ये आंकड़े सटीक है, तो सवाल आता है कि आखिर ये सब कहाँ हैं, इन्हें कैसे ढूंढा जा सकता है। वैज्ञानिकों को अपनी खोज किस दिशा में करनी चाहिए। 1961 में एस्ट्रोनॉमर फ्रैंक ड्रेक ने हमारे ब्रह्मांड में कई और एक हाई इंटेलिजेंस सभ्यता को खोजने की संभावनाओं को निर्धारित करते हुए एक समीकरण लिखा था। उनका मानना था कि इस यूनिवर्स के किसी कोने में एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का बसेरा जरूर है। इतने बड़े यूनिवर्स में अगर दूसरे जीवन के होने की पॉसिबिलिटी पर ध्यान दे तो यह मुमकिन सा लगता है। 20वीं सदी के मध्य से ही एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के संकेतों की तलाश के लिए काफ़ी एक्टिव रिसर्च चल रही है। हालांकि धरती पर यूएफओ को देखे जाने के संकेत भी मिले हैं, लेकिन विज्ञान की नज़र इन सभी घटनाओं को एक सिरे से खारिज करती आई है क्योंकि कई मायनों में ये संकेत काफ़ी फिक्शनल लगते हैं। तथ्यात्मक तौर पर वैज्ञानिक इन पर विश्वास नहीं करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के होने के संकेतों को सिरे से नकारते हैं। नासा भी पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश के लिए अपने टेलीस्कोप और ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट पर निर्भर रहता है, जो एक्सोप्लैनेट को डिटेक्ट करने का कार्य करते हैं। ये टेलीस्कोप और तकनीक कई मायनों में केवल बड़े गैस जायंट का पता लगा सकते हैं जो अपने पेरेंट स्टार के करीब ऑर्बिट में घूम रहा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान तकनीक के साथ बड़े जायंट का पता लगा पाना काफ़ी आसान है, जबकि कई लाइट ईयर दूर मौजूद स्टार सिस्टम में बाहरी ऑर्बिट के ग्रहों को खोजना अभी भी मुमकिन नहीं है। ऐसे में एक ही स्टार सिस्टम में सोचिए कितने ग्रह हो सकते हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हम दशकों से गैलेक्सी में अपने जैसे स्टार को तलाशते आए हैं, क्योंकि सूरज जैसे ही स्टार सिस्टम में हैबिटेबल जोन बनने की संभावना बनी रहती है। लेकिन क्यों ना हम व्हाइट ड्वार्फ स्टार सिस्टम में जीवन की खोज करें। हमें असल में पता नहीं है कि एलियन लाइफ कैसी हो सकती है। व्हाइट ड्वार्फ स्टार वर्तमान में ब्रह्मांड के सभी स्टार सिस्टम का 15% हिस्सा बनाते हैं और देखा जाए तो हमारा सूरज भी अपने अंतिम दौर में एक व्हाइट ड्वार्फ ही बन जाएगा। ऐसे में शायद कुछ व्हाइट ड्वार्फ प्लैनेट लाइफ कंडीशन को सपोर्ट करते हैं। हम चाहे तो इनके पास के तारामंडल में भी जीवन की खोज कर सकते हैं ताकि हमें कोई तो सफलता हाथ लगे। लेकिन कुछ वैज्ञानिक इस बात से मत नहीं खाते हैं। उनका मानना है कि हम केवल ऐसे संसार की खोज कर सकते हैं जो हमारी पृथ्वी के समान हो। हम भले ही पिछले 3 दशकों में 4000 से ज़्यादा एक्सोप्लैनेट खोजने में कामयाब हुए हैं,
लेकिन किसी भी ग्रह पर जीवन को तलाशने में पूरी तरह से हम विफल रहे हैं। केपलर सैटेलाइट से रेडियो सिग्नल तलाशने से लेकर दूसरे ग्रहों पर पानी और ऑक्सीजन की खोज तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को ढूंढने के लिए हमने हर स्तर पर काम किया है। यहाँ तक कि दूसरे ग्रहों पर बने क्रेटर्स और निशानों का भी हमने अध्ययन किया है जो किसी फुटप्रिंट से दिखाई पड़ते हो। कई स्तर पर वैज्ञानिकों ने एलियन लाइफ को स्पेस में मिलने वाले हर स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट से जोड़कर देखा है, लेकिन इस राह में जितना हम जवाब के करीब जानने का प्रयास करते हैं, रहस्य की एक नई परत खुलकर हमारे सामने आती है जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के होने पर कई सवाल खड़े करती है। हालांकि ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है या नहीं, इंसान इस फैक्ट को नियंत्रित नहीं कर सकता है, लेकिन वैज्ञानिक कई ऐसे अंतरिक्ष यान बना रहे हैं जो हमारे सौरमंडल के भीतर दूसरे जीवन का अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा कब तक होगा या फिर इस मिशन को साकार होने में कितना समय लगेगा, इसकी पुष्टि करना बेहद मुश्किल है। ये काफ़ी कुछ इस सवाल पर भी निर्भर करता है कि स्पेस में कितने इंटेलिजेंस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ हो सकते हैं। अगर हमें 1000 स्टार सिस्टम का अध्ययन करने पर कोई एक एडवांस सिविलाइजेशन मिलती है तो समझ जाइए कि यह कार्य बहुत ही पेचीदा और टाइम टेकिंग हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे ही एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, कैप्सूल न्यूज एप्लीकेशन, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।